हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे टू पिनेकल। हम एमएच इब्राहिम की सीरीज में नेक्स्ट जो टर्म है वो कर रहे हैं, लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड। लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड उन ड्रामाज और नॉवेल्स को कहते हैं जो ये दिखाते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई पर्पस नहीं है। ह्यूमन की जो कंडीशन है वो एब्सर्ड है, मतलब इलॉजिकल है और इरेशनल है। इस एब्सर्ड कंडीशन को सिर्फ एब्सर्ड स्टाइल की लिटरेचर से ही प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इजी डेफिनेशन इसके देखें तो लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट प्रेजेंट्स लाइफ एज मीनिंगलेस, इरेशनल एंड एब्सर्ड। एब्सर्ड राइटर्स जो थे वो ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बींग्स है वो लोनली हैं, लाइफ का कोई भी फिक्स्ड पर्पस नहीं है, यूनिवर्स उन्हें कोई भी आंसर्स नहीं देता है। पीपल कीप सर्चिंग फॉर मीनिंग बट नेवर फाइंड इट। अब इसका डेवलपमेंट देखते हैं। एब्राहम्स के अकॉर्डिंग एब्सर्डिटी का आइडिया पहली बार क्लियरली दिखता है अल्फ्रेड जेरी के यूबो रॉय से। ये प्ले एब्सर्ड मूड और एब्सर्ड ड्रामा का अर्ली एग्जाम्पल माना जाता है। 1896 का ये प्ले है। इस अब्सर्ड लिटरेचर की जो रूट्स है वो काफ़ी मूवमेंट्स में देखने को मिलती है, जैसे एक्सप्रेशनिज्म हो गया, सरलिज्म हो गया, और फ्रेंच काफ्का के 1920s के जो फिक्शन है, द ट्रायल, मेटामॉर्फोसिस, इनमें भी देखने को मिलती है। इस मूवमेंट का राइज कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ? ये हुआ फ्रांस में आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसका रीज़न क्या था? वर्ल्ड वॉर ने ट्रेडिशनल बिलीव्स को तोड़ दिया था। लोगों ने सोचना शुरू किया कि लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है, सोसाइटी है वो मीनिंगलेस है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस अब्सर्ड है। इसके ट्रेडिशनल बिलीव क्या थे, मतलब वर्ल्ड वॉर से पहले क्या सोचते थे लोग? ये बिलीव करते थे कि जो ह्यूमन बींग्स आर रेशनल, यूनिवर्स अंडरस्टैंडेबल है, सोसाइटी ऑर्डर्ड है, हीरोइज्म पॉसिबल है, डिफीट में भी डिग्निटी हो सकती है। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ, ये बिलीव्स जो है उनके वो टूट गए। अब राइटर्स ने देखा कि ह्यूमन बीइंग आइसोलेटेड है, यूनिवर्स भी स्ट्रेंज है, लाइफ का कोई परमानेंट मीनिंग ही नहीं है, ट्रुथ भी फिक्स्ड नहीं है, वैल्यूज फिक्स्ड नहीं है। तो ह्यूमन की जो लाइफ है वो नथिंग से स्टार्ट होकर नथिंग पर ही एंड होती है। इसीलिए लाइफ क्या है, एब्सर्ड है। अब इस एब्सर्डिटी और एग्जिस्टेंशियलिज्म का भी एक लिंक है। एमएच एब्राहम्स जो है वो स्पेशली मेंशन करते हैं जीन पॉल सार्टे को, अल्बर्ट कैंपस को। इन एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर ने एब्सर्डिटी को स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। अब एल्बर्ट कंपास का अगर देखें तो द मिथ ऑफ सिसिपस, तो कंपास कहते हैं, कैमस कहते हैं कि मैन फील्स लाइक अ स्ट्रेंजर, यूनिवर्स में उसका कोई परमानेंट होम नहीं है, ह्यूमन बीइंग और वर्ड के बीच जो गैप है उसी को एब्सर्डिटी कहते हैं। फिर आते हैं यूगिनो आयनोस्को। उनकी व्यूज क्या है? उनकी इंपॉर्टेंट प्लेस थे द बार्ड सोप्रानो और द लेसन। आयनोस्को कहते हैं कि जब इंसान अपने रिलीजन, मेटाफिजिक्स, स्पिरिचुअल रूट्स से कट जाता है तो उसकी लाइफ जो है वो मीनिंगलेस, एब्सर्ड, यूजलेस बन जाती है। अब एक टर्म आती है ट्रेजिक फास। आयनेस्को का ये फेमस कॉन्सेप्ट है ट्रेजिक फास वाला। उसका मीनिंग क्या है कि लाइफ एक ही टाइम पे फनी भी होती है और ट्रेजिक भी होती है, हम हंसते भी हैं और दुखी भी होते हैं। साइमन बैकेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट एब्सर्ड राइटर्स में से एक है। ये पेरिस में रहते थे, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में लिखते थे। इनके फेमस प्ले है वेटिंग फॉर गॉडॉक 1954 में, और एंड गेम। वेटिंग फॉर गॉडॉक में क्या है, दो जो है ट्रैम्प्स होते हैं, एक वेस्टलैंड में गॉडॉक का वेट कर रहे होते हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या है इस प्ले में कि पता ही नहीं कि वो है भी या नहीं है, वो कभी आता ही नहीं है। इसलिए इन्होंने फेमस लाइन है एक उसमें, नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोस। ये लाइन एब्सर्ड लिटरेचर का एसेंस है। अब फीचर्स क्या थे बैकेट के ड्रामा के, कि कोई भी लॉजिकल प्लॉट नहीं था, कोई भी रियलिस्टिक सेटिंग नहीं थी, कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं थी, रिपीटेशन, साइलेंस, वेटिंग, पॉइंटलेस कन्वर्सेशंस, कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों साथ चलती है। बैकेट्स के नॉवेल्स देखें अगर हम, तो वो है मेलोनी डाइज, द अननेमेबल, और उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो पर्पसलेस लाइफ जीते हैं, लैंग्वेज भी मीनिंगलेस होती चलती जा रही है।
फिर भी कम्युनिकेशन की कोशिश करते ही रहते। उसके अलावा अगर अदर एब्सर्ड प्लेराइट देखें तो जीन जैनेट है, वो एब्सर्डिज़्म प्लस डायबोलिज़्म को मिक्स करते हैं। हैरोल्ड पिंटर है, वो एब्सर्ड स्टाइल में अर्ली प्लेज़ लिखते थे। और एडवर्ड एल्बे है, वो अमेरिकन प्लेराइट थे, एब्सर्ड स्टाइल में लिखते हैं। टॉम स्टॉपर्ड है, उनका जो फेमस प्ले है रोज़ेनगार्ड्स एंड गिल्डरस्टान आर डाइंग, ये भी काफ़ी फ़ेमस है। और ट्रेवेस्टीज़ 1974 का वो भी है, कॉमेडी ज़्यादा है, फ़िलॉसफ़ी कम है। अब एक टर्म आती है ब्लैक कॉमेडी। एब्सर्ड जो लिटरेचर है उसका रिलेशन है ब्लैक कॉमेडी से भी है। इसके फीचर्स क्या है? फ़नी है, हॉरिफाइंग है, मीनिंगलेस है और सब एक साथ है। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे जोसेफ हेलर का कैच 22 है, थॉमस पाइकॉन का 5, जॉन अर्विंग का द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गाप। फिर जो नॉवेल्स ऑफ जर्मन गंटर ग्रास है, नॉवेल्स ऑफ अमेरिकन कर्ट वनगट है और नॉवेल्स ऑफ जॉन वाट है। इसका एक सिनेमा एग्जाम्पल है स्टैनली कुब्रिक का डॉक्टर स्ट्रेंज लव 1964 का, ये ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। अब एब्सर्ड लिटरेचर है वो एज ए प्रोटेस्ट भी रहा है। कुछ जो राइटर्स हैं उन्होंने एब्सर्ड स्टाइल को पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए भी यूज़ किया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर अपने देखें तो वैक्लेव हैवल का लार्जो डिसलॉटो है 1987 का, और एक कोलैबोरेशन में द आइलैंड वर्क है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो मेजर अगर करेक्टर्स देखे जाएं एब्सर्ड के, तो वो ये है कि मीनिंगलेस लाइफ है, इर्रेशनल यूनिवर्स है, आइसोलेटेड ह्यूमन बीइंग है, कोई लॉजिकल प्लॉट नहीं है, कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं है, स्ट्रेंज डायलॉग्स है, बार-बार वही रिपीट हो रहा है, साइलेंस है, डार्क कॉमेडी है, एंटी हीरो है, सर्च फॉर मीनिंग जो है वो कभी खत्म ही नहीं हो रही है। कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं अभी, और कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, आप उनको ध्यान से देखिए, इनसे ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ये मैंने एक फॉर्मेट में बनाया है इसको, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको पिन कर दूँगी। थैंक यू सो मच।